गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उठ गई हूँ अभी मैं। कल शॉपिंग के बाद काफ़ी थकान हो गई थी जो अभी तक उतरी है नहीं, तो आराम आराम से ही काम चल रहा है। 11 बज रहे हैं लेकिन आज काम काफ़ी ज़्यादा है। बेडशीट्स वगैरह बदलने हैं तो एक बार में जब लगेंगे तो लगेंगे ही। और मम्मी कर रहे हैं सब्ज़ी वगैरह ठीक ठाक करने का काम। ठीक ठाक मतलब बहुत सारी थी ना, तो उनका कुछ कुछ जुगाड़ लगा के रखना पड़ेगा। यहाँ जैसे कि हो रहा है मूली को घिसने का काम, तो ये एक चीज़ सुलट गई सब्ज़ी। उसके बाद ये भी कुछ है, गुआर है शायद, ये काट कर रखी जाएगी। आधी चीज़ें तो यहाँ कटी हुई रखी ही हैं। अमरूद है, खीरा है, टमाटर है, एप्पल है, मौसम्बी है तो ये सब काम चला जा रहा है। तो बस अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। मेड भी नहीं आई है, जब वो आती है तब थोड़ी तेज़ी आती है काम में, क्योंकि फिर सफाई होती है तो फिर दौड़ दौड़ के सारे काम करने पड़ते हैं। और ये गद्दा अभी तक नहीं किया है जो गद्दी के नाम पे आया था, इसकी ज़्यादा चिंता है मुझे। इसका रिटर्न तो मैं ऑलरेडी जनरेट कर चुकी हूँ, बट वो अभी तक लेने नहीं आए। जब वो लेकर जाएंगे तब ये इतना बड़ा गद्दा जो पूरे सोफे पे आ गया है ये जाएगा। और ये तो चौड़ाई है इसकी जो सोफे पे आई है, लंबाई तो बिस्तर पे आ जाएगी। इसको हम डाल के सो भी सकते हैं, इतना चौड़ा है। पता नहीं क्यों इन लोगों ने ये स्टूल के लिए, हालांकि इसको जब मैं ले रही थी ना, इस पर लिखा था कि वो जो आराम कुर्सी आती है ना लंबी वाली, जो मूवीज में आती है, उसके लिए थी ये गद्दी। तो उसके हिसाब से तो ये बहुत ही बड़ी है, ये तो बेड पे आ रही है। पता नहीं उन्होंने ये बोल के क्यों दिया है, बट फिलहाल ये तो जाएगी वापस। और कोई गद्दी अच्छी सूट हो नहीं रही है हमारे स्टूल पे, तो हम फिर सिलवाने का काम करेंगे। कपड़ा और रुई वगैरह खरीद के उसको सिलने डालेंगे। ये सब तो खैर चलता रहेगा। फिलहाल धनतेरस आ रही है तो कल फिर से मुझे मार्केट जाना है। कल गई थी, अब कल फिर से जाऊंगी और सामान आएगा। अच्छी बात ये है कि सब्जी फल वगैरह सब कुछ आ गए हैं, तो उस समय जब रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे तब भी नहीं लेना पड़ेगा। और उसके बाद दिवाली के बाद ये सब्जी वाले लोग काफ़ी दिन तक चले जाते हैं गाँव, तो सब्जी नहीं मिलती है। वो एक काम लंबे समय के लिए सॉर्ट हो गया है, तो कल बस जो शगुन की चीज़ें लेनी है वही लेकर आ जाएंगे। चलिए फिलहाल लगते हैं काम पे, चाय नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं। A few moments later. सो जी, नाश्ता बनकर हो गया है रेडी। आज मम्मी ने घर पर बनाए हैं नूडल्स, जिसमें आप काफ़ी हरी भरी सब्जियां देख सकते हैं। तो यहाँ चाय और नूडल्स का नाश्ता चल रहा है। यहाँ इतनी ज़्यादा सब्जियां हैं कि नूडल्स ढूंढने पड़ रहे हैं। और अक्सर आप बाहर जब मार्केट में खाते हो तो उल्टा होता है, सब्जियां ढूंढनी पड़ती हैं। बट क्योंकि ये घर का है तो काफ़ी हेल्दी है। जो सब्जियां रखी हुई थी, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, जो इसमें पड़ता है वो सब डाल दिया गया है इसको हेल्दी बनाने के लिए, फाइब्रस बनाने के लिए। और बस वो करने के बाद फिर मैं लग गई अपनी रेगुलर घर की ड्यूटीज़ में। बाई जो है वो सफाई वगैरह करके चली गई थी, तो मैंने सबसे पहले बर्तन जमाए और उसके बाद सोचा कि आटा मार लिया जाए, नहीं तो एकदम काम डीले होता चला जाता है। मैं बीच में नहाने चली जाती हूँ, फिर ऑफिस का काम करने लगती हूँ, तो लंच लेट हो जाता है। इसलिए क्यों ना पहले ही आटा गूंथ कर रोटियां वगैरह बनाकर रख दी जाए। उसके बाद आराम से नहाने जाऊंगी और फिर खाऊंगी, फिर जाके ऑफिस का काम करूंगी। नहीं तो मेरा लंच तो होता है शाम को 5-6 बजे और फिर डिनर स्किप हो जाता है। पूरे रूटीन की 12 बजी हुई है। तो बस यही सोचते हुए मैंने खाना बना लिया। उसके बाद लगे हाथों सोचा कि ये सफाई वाला जो काम है ये भी कर दिया जाए। दिवाली पास ही आ रही है और धनतेरस के पहले किचन साफ नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आज जितने भी किचन के कबर्ड्स हैं उन सबको जम के रगड़ के साफ कर दिया जाए। तो बस जितने भी कंटेनर्स थे उन सबको खाली कर करके मैं जो रैक्स हैं उन सबको अच्छे से पोंछ रही थी। एक बार साबुन से, स्क्रबर से घिस रही थी अच्छे से, ताकि थोड़ी बहुत भी चिकनाई या गंदगी कुछ हो तो वो साफ हो जाए। उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ कर साफ कर रही थी। हालांकि ये सारे डब्बे बंद हैं और इनमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो गिर जाए या फैल जाए, बट सारे ही कबर्ड्स में ऐसे ऐसे निशान और दाग हो रहे थे ना कि सबको मुझे साबुन से रगड़ के घिसना पड़ा, तब जाके वो साफ हुए हैं। एक जो है वो कबर्ड की जो गैस के लेफ्ट साइड पे थी, उसके बाद नंबर आ गया राइट साइड वाली का। ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिकी होती है क्योंकि चिमनी के बाद इस तरफ दीवार है पास में, तो जगह कम पड़ती है। ऊपर से हमने यहाँ पर ये एक और स्लैब लगवा रखा है ग्रिल में, खिड़की वाली, ताकि ये जो सामान है ये सब रखने के काम आ जाए, प्याज व्याज की डलिया वगैरह। तो यहाँ थोड़ी सी स्पेस कमी के कारण मुझे प्लेटफॉर्म पे चढ़कर करना पड़ता है काम, बट थैंकफुली वो भी काफ़ी हद तक हो गया जल्दी जल्दी करते करते। उसके बाद सोचा अब देखो जब इतना कुछ कर ही रहे हैं तो क्यों ना बेडशीट चेंज करने का काम भी कर लिया जाए। तो मैं लग गई उस काम में ताकि नहाने से पहले ये सारे काम हो जाएं और फिर फुर्सत से मैं आराम से ऑफिस का काम करने बैठ सकूं नहाने के बाद। बट जैसा आप सोचो वैसा होता कहाँ है। तो जब तक ये सारा काम चल ही रहा था इतने में बज गई बेल और देखा तो यहाँ थे इलेक्ट्रिशियन भैया। सो ये जो लाइट्स हैं जो मैं लाई थी पिछली बार, और ये देखो ये गद्दा अभी तक यहाँ रखा है, रिटर्न आज का था, अभी तक भैया आए नहीं है। और अब शाम को वो फिर आके बोल देंगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा है, दिन में ले जाऊंगा। कल भी सेम चीज़ हुई थी, बट नेवरदलेस हाँ। सो ये जो लाइट्स हैं ये मैं लाई थी पिछली साल
इस पूरे हॉल में लगाने के लिए, ये जो आप पूरी सीलिंग की लंबाई देख रहे हो ना, इसकी पूरी बाउंड्री पे लगवाने के लिए मैं लाई थी लास्ट ईयर, बट लास्ट ईयर ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया जल्दीबाजी के चक्कर में, और भैया भी बहुत बिजी हो गए थे। जैसे जैसे दिवाली पास आती है तो इलेक्ट्रिशियन भैया पे काम बढ़ जाता है और टाइम नहीं बचता है। तो इस बार हमने उन्हें काफ़ी पहले बुला लिया है, धनतेरस के भी 5-6 दिन पहले, ताकि ये सारा काम वो कर जाएं। तो वो करने लग गए अपना काम, और इतनी ही देर में मैंने बेडरूम की जो चादर है वो भी बदल दी है। और यहाँ पर आ गया है हमारा पार्सल। सो एक के बाद एक पार्सल्स आए चले जा रहे हैं। दिवाली के पास आई थिंक जल्दी जल्दी पार्सल्स की डिलीवरी हो रही है, ताकि डिलीवरी बॉयज़ को भी छुट्टी दी जा सके। तो यहाँ मम्मी ने मंगाया था ये स्टील के कंटेनर्स का सेट। तो बस वही एक में से अंदर एक निकला चला जा रहा है, जैसे बचपन में गिफ्ट्स होते थे ना, जब हम प्रैंक करते थे, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, उसी तरह से ये सारे डब्बे निकल आए हैं। और एक ये लंबा सा पार्सल है, इसको भी खोलकर देखना था, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर एक साथ करते हैं ना कि भूल ही जाते हैं। था क्या, तो एक्साइटमेंट हो रही थी कि यार इतना बड़ा क्या मंगा लिया। खोल के देखा तो खोदा पहाड़ और निकली चुईया। निकला ये वाला डंडा जो हमने अपने मनी प्लांट के लिए मंगाया है, क्योंकि उसकी जो डालें हैं, डंगाले हैं एक्चुअली, वो सब इधर उधर फैल रही हैं, तो उसको सीधा करके एक के ऊपर एक चढ़ाने के लिए हमने ये डंडा मंगाया था। ये लग जाएगा। और इतनी ही देर में हमारा जो काम है ड्राइंग रूम में लाइटिंग का, ये ऑलमोस्ट हो गया है पूरा। तो ये देखिए पूरा होने के बाद कितनी बढ़िया लाइटिंग हो रही है। पूरा हॉल जगमगाया गया है, पूरा लुक ही बदल गया है एक लाइट की वजह से, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे ये तो पता था अच्छा लगेगा, बट इतना ग्लो करेगा ये नहीं पता था। ये देखिए इसका 360 लुक। The next day. हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मेरा जो आप बैकग्राउंड मेस्ड अप सा देख रहे हो, इसलिए मेस्ड अप है क्योंकि जस्ट अब यूट्यूब में 10 बजे कल मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, पता नहीं कैसे हो गई। आई थिंक वो माइग्रेन वाला वो था अटैक, कि बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था, वोमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही थी, चक्कर भी आ रहे थे कल तो। ऊपर से एक्सर्जन इतना ज़्यादा हो गया, शायद उस एक्सर्शन ने भी उसमें ऐड ऑन कर दिया माइग्रेन में। ऊपर से परसों मैं रात को जब सब्जी लेने गई थी तो ठंडी हवा भी बहुत ज़्यादा थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी ठंडी होगी। उस चक्कर में आई थिंक सारी चीज़ों ने मिलजुल के मेरा कर दिया काम। तो बस अभी उठ गई हूँ, अभी पी रही हूँ चाय और सिंपल नाश्ता ब्रेड बटर का, और चाय पीने के बाद लगेंगे आज के कामों में। आज उतना काम नहीं है कल, क्योंकि मैंने मैक्सिमम काम निपटा दिया। तो आज मेरा काम थोड़े बहुत कबर्ड्स जैसे ये साइड टेबल्स वगैरह हैं, इनको साफ़ सफाई करने का, दोबारा जमाने का है। इलेक्ट्रिशियन भैया यहाँ पर आ गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारी लाइटों का काम थोड़ा सा रुक गया था। हुआ ये कि वो लगा तो रहे थे, लेकिन उसमें से एक लाइट की वजह से ना स्विच उड़ गया, स्विच खराब हो गया। तो बस एक काम बचा था कि बाहर वाली घर की लाइटिंग तो हो गई, अब बाहर की लाइटिंग के लिए स्विच लगाना था, तो बस वही कर रहे हैं। अभी बैल्कनी की लाइट भी बची हुई है, तो बैल्कनी में भी यहाँ पर अभी होगी लाइटिंग। तो चलिए लगते हैं काम पे, फिलहाल चाय नाश्ता करते हैं और फिर जुटते हैं अच्छे से। और जी ये देखिए हमारे मेन गेट की लाइटिंग हो गई है पूरी। सो पिछली बार हमारी जो लाइटिंग थी ना वो झरने वाली थी, जलने बुझने वाली, तो मुझे डर लग रही थी। और इस बार देखिए कितनी ब्राइट लाइट है, पूरा चमक गया है बाहर का मेन गेट। तो इस बार हमने यही वाली लाइट बाहर भी लगवा ली है। वो झरने वाली ना उतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती जितनी ये है, तो मुझे तो एकदम बढ़िया लग रही है। मेन डोर की लाइटिंग का जो इम्पोर्टेंट काम था वो हो गया है धनतेरस के पहले, और अब बारी है बैल्कनी की। तो बैल्कनी में भी हम सोच रहे हैं ऐसी पूरी बाउंड्री बना देंगे जितनी ये ओपन एरिया है उस पे, अगर ये लाइट लग पाई तो। बट भैया को थोड़ा सा डाउट है, सो लेट्स सी क्या होता है। इतनी ही देर में थोड़ा बहुत घर का लुक चेंज करने के लिए हमने एक छोटा सा चेंज यहाँ पर किया, जिसमें ये जो शीशा था जो पहले पूजा के मंदिर वाली सामने की वॉल पे लगा था, उसको हम ले आए हैं यहाँ सोफा के टॉप पर, ताकि थोड़ा सा लुक बदल जाए। और वहाँ पर जो घड़ी लगी थी सोफे के ऊपर वाली वॉल पे, उसको ले आए हैं मंदिर के सामने वाली वॉल पे। तो हालांकि ये है तो बड़ा छोटा सा चेंज, बट काफी अच्छा लग रहा है, हमको खुद को अच्छा लग रहा है, और जो भी आएगा आई एम श्योर नोटिस तो करेगा ही। इसी के साथ बंधनवार बहुत दिनों से रखा हुआ था, मम्मी बार बार कह रही थी लगा दो, कब लगाओगी, त्योहार शुरू हो जाएगा तब लगाओगी क्या। तो बस आज सोचा कि ये भी कर दूं, जो काम बचे हैं फटाफट से निपटा लिए जाएं। तो यहाँ मैंने अपने फेवरेट डुअल साइड टेप से वो भी लगा दिया है। और इसी के साथ कब शाम हो गई, नहाना धोना खाना पीना सब हो गया, पता ही नहीं चला, मैं बीच में कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बस जैसे ही शाम को जब मैं दिए लगाने के लिए मंदिर आई तो सोचा अब तो व्लॉग रीस्टार्ट कर लूँ। खाना पीना सब हो गया और व्लॉग दिन में शूट ही नहीं हुआ,
क्योंकि उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। तो बस यहाँ आ गई हूँ मैं मंदिर। आप भी कर लीजिए हमारी सोसाइटी के भगवान जी के दर्शन। यहाँ मैंने जल्दी से लगाए दिए और ये देखिए भगवान जी भी एकदम तैयार हो चुके हैं फेस्टिविटीज़ के लिए। इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए हुए हैं भगवान जी को पंडित जी ने, तो पूरा लुक बहुत ही सुंदर आ रहा था मंदिर का। और सजावट का भी काम चल रहा है, वो भी आई एम श्योर जल्दी से हो जाएगा। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से लगाए सारे दिए और फिर घर में भी दिए लगाने थे, टाइम हो ही रहा था। मम्मी ने पूजा की जिम्मेदारी संभाल ली थी, तो मैं पहुंच गई जल्दी से मंदिर में दिए लगाने के बाद घर। और यहाँ आज मैं बना रही हूँ रबड़ी, क्योंकि पिछली बार जो मैंने रबड़ी बनाई थी सबको बहुत अच्छी लगी थी। मैं रबड़ी खाती नहीं थी, मुझे खुद को बहुत अच्छी लगी, मम्मी को अच्छी लगी, मामा वगैरह सब लोग आए थे, उनकी फैमिलीज सबको बढ़िया लगी। तो इस बार ये बनाने का जिम्मा फिर से मैंने अपने हाथों ले लिया कि दिवाली पर मिठाई इस बार घर की यही बनाते हैं, बाहर तो मिलावट हो रही है। तो बस यहाँ पर मैं रबड़ी बना रही हूँ और साथ में चाय पीने का मन कर रहा था, थोड़ी सी ठंडक हो गई थी, तो यही साथ में बनती जा रही है मेरी चाय। 2000 years later. और जी ये देखिए पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद थोड़ी थोड़ी जो मेरी रबड़ी है ऑलमोस्ट तैयार होने लगी है। जो भी मलाई इस पे बन रही है उसको मैं साइड की वॉल्स पे लगाते जा रही हूँ कढ़ाई की। और बस एंड में जब इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश क्रीमिश सा हो जाएगा तब इस सब मलाई को खुरच कर पूरे में मिला देंगे और मेरी रबड़ी तैयार हो जाएगी। इतनी ही देर में पूजा की तैयारियां करनी थी, तो मैंने सोचा जब तक रबड़ी बन रही है तब तक ये जो हवन कुंड है इसको ज़रा अच्छे से सजा दूँ, स्वास्तिक वगैरह बना दूँ। तो ये आ गई है मेरी रोली, जिससे हवन कुंड तो सज गया है, अब साथ में मुझे बाहर भी स्वास्तिक बनाना है मेन डोर पे। और मैंने निकाल लिए हैं ये वाले दिए, ये पानी से जलने वाले दिए हैं, तो इनको भी अभी पानी भरकर चेक करना है कि कितने सारे चल रहे हैं और कितने सारे निकल गए, क्योंकि ऐसी चीज़ है ना, कोई भरोसा नहीं कि कितने दिन चले। और इतनी ही देर में मेरी रबड़ी हो गई थी तैयार, तो उसे मैंने अच्छे से ढककर रख दिया है ठंडा होने के लिए। और आज रात को बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है कुछ करने की, तो डिनर में हम लोग खाने वाले एकदम सिंपल प्लेन खाना, दाल चावल वही बन रहा है। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सी यू टुमारो, बाय।